हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करते हैं एम्पियर सर्कुलर लॉ। एम्पियर सर्कुलर लॉ से हम मैग्नीफील्ड निकालेंगे। बायो-सैवर्ट लॉ से भी मैग्नीफील्ड निकालते थे, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर जब भी हमें कुछ करंट कैरिंग वायर्स या सिस्टम में बहुत ज़्यादा सिमेट्री मिलती है तो एम्पियर्स लॉ से मैग्नीफील्ड निकालना काफ़ी आसान हो जाता है। इसके बारे में थोड़ा हम समझते हैं। इसका स्टेटमेंट एक बार देखते हैं। द लाइन इंटीग्रल, तो ये जो है इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, तो इंटीग्रेशन ये जो सर्किल बता रहा है ये क्लोज पाथ के लिए, तो ये इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, इसको लाइन इंटीग्रल बोलते हैं। लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल ऑन अ क्लोज कर्व ऑफ एनी शेप। कोई क्लोज कर्व है, उसका शेप कुछ भी हो, उस क्लोज कर्व के लिए लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल की वैल्यू बराबर होगी म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट आई। कि जो क्लोज कर्व है उसने जो एरिया बाउंड किया है उससे जितनी भी करंट जा रही है उसको म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दें, वही बी डॉट डी एल होगा, वही लाइन इंटीग्रल हो जाएगा। तो मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई नेट। ये है आपके पास लॉ। यहां पे जो B है, नेट मैग्नेटिक फील्ड, net magnetic field on the closed curve due to all currents passing या फिर all currents due to all currents inside and outside the क्लोज कर्व। तो ये जो B है, तो ये भी नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑन द क्लोज कर्व ड्यू टू ऑल करंट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लोज कर्व। जो क्लोज कर्व है उसके अंदर या बाहर जो भी करंट्स हैं उनकी वजह से जो नेट फील्ड है वो B है। और आई नेट क्या है? टोटल करंट क्रॉसिंग सरफेस, टोटल करंट क्रॉसिंग द सरफेस bounded, total current crossing the surface bounded by क्लोज कर्व। ये है। तो ये जो इंटीग्रेशन है बी डॉट डी एल, इसको हम लाइन इंटीग्रल बोलते हैं। ये जो सर्कल बन रहा है ये वाला, ये बताता है कि क्लोज कर्व की बात हो रही है। ये किसके बराबर है? बी नॉट आई नेट के लिए। अब इसमें हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे हमने ये कोई क्लोज कर्व ले लिया, यहां पे एक करंट
क्रॉस हो रही है I1, ये I2 और I3। अब ये जो क्लोज कर्व है इसको हम बोलेंगे एम्पियर लूप। इसको हम क्या बोलेंगे? एम्पियर लूप बोलेंगे। अब इस एम्पियर लूप पर के कोई भी पॉइंट ले लें हम, मान लो ये पॉइंट ले लें, यहां पे I1, I2, I3 तीनों वायर, इनकी वजह से कुछ फील्ड हो सकती है। B1 हो गया। यहां पे मैं कोई पॉइंट ले लेता हूं, यहां पे कुछ फील्ड हो सकती है, ये B2 बोल दिया, ये भी नेट फील्ड है। ऐसे फील्ड हो सकती है, यहां फील्ड हो सकती है। ये जो मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं, इन पॉइंट्स पे नेट फील्ड है सभी करंट्स की वजह से। अब हम क्या करेंगे, एक एरो एज्यूम कर लिया हमने, एक डायरेक्शन एज्यूम करी टू मूव ऑन द कर्व, कि हम कैसे ट्रैवल करेंगे इस कर्व पे। तो हमने एक डायरेक्शन एज्यूम करी। अब हम क्या करेंगे कि भाई यहां से चले कर्व के अलोंग, ये छोटा सा एलिमेंट हो गया dl, ये कोई θ1 होगा, यहां पे ये dl हो गया, ये dl1, ये dl2, ये तुम्हारा हो जाएगा θ2। सिमिलरली ये हो जाएगा dl3, ये हो जाएगा θ3। इसी के तरीके से यहां पे हो जाएगा ये dl4, θ4। अब हम करेंगे क्या, हम निकालेंगे इंटीग्रेशन B डॉट dl। वो किसके बराबर है? म्यू नॉट I नेट। तो ये जो इंटीग्रेशन B डॉट dl है, ये क्या होगा? ये एक्चुअली, जैसे इस पॉइंट की बात करूं, ये हो जाएगा B1 dl1 cos θ1 प्लस यहां पे क्या हो जाएगा B2 dl2 cos θ2, B3 dl3 cos θ3। सारे एलिमेंट क्रॉस कर लेंगे, कवर कर लेंगे इस तरीके से। तो इसको शॉर्ट में हम इंटीग्रेशन B डॉट dl से दिखा सकते हैं। आई नेट क्या है? नेट करंट। अब है क्या, अब देखिए ये जो एरो है, करंट की डायरेक्शन को समझने के लिए, करंट की डायरेक्शन या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, उसको हम कैसे निकालेंगे कि पॉजिटिव लें करंट या नेगेटिव लें। तो ये जो क्लोज पाथ है, जो एम्पियर लूप है, उस पे जो हमने एरो एज्यूम किया है, उसके अलोंग अपने राइट हैंड के थंब को रखेंगे, अपनी फिंगर्स को रखेंगे। उसको फिंगर्स को रखेंगे, यहां बनाते हैं एक मिनट, सपोज ये हो गया, ये हो गया, हमने थोड़ा प्लेन लूप बना लिया, और ये हो जाएगा I2 और ये हो जाएगा I3 और ये ऐसे एरो। यहां पे अपनी जो भी मैग्नेटिक फील्ड है B, तो हमने ये एरो एज्यूम किया। अब मैं यहां पर हूं, तो यहां पे मैं B डॉट dl निकालूंगा, फिर हर पॉइंट पे B डॉट dl निकालूंगा, इस तरीके से। अब हमने करा क्या है
कि अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को उस एरो के अलोंग करेंगे तो थंब जो बताएगा वो अंदर की तरफ बता रहा है। तो थंब अंदर की तरफ बता रहा है तो अंदर की डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं तो इस केस में अगर मैं एम्पियर्स लॉ लिखूं तो ये हो जाएगा B डॉट DL की जो नेट वैल्यू है इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई नेट। तो आई नेट हम क्या करेंगे कि जो अंदर की डायरेक्शन है, क्योंकि मैंने अपना जो फिंगर्स रखी इस एरो के अलोंग रख रहा हूं राइट हैंड की और अंगूठा मेरा अंदर बता रहा है, तो एक्चुअली अंदर की डायरेक्शन तो हो जाएगी पॉजिटिव और बाहर की डायरेक्शन हो जाएगी नेगेटिव, क्योंकि हमने अपने एरो के अलोंग अपनी फिंगर्स को कर्ल कर रहे हैं, अंगूठा अंदर बता रहा है तो अंदर की डायरेक्शन पॉजिटिव है और बाहर की नेगेटिव है। अब हम एम्पियर्स लॉ लगाएंगे तो इंटीग्रेशन B डॉट DL इक्वल्स टू म्यू नॉट आई नेट। आई नेट क्या हो जाएगा, जो अंदर वाली करंट है, अंदर वाली करंट I2 है तो ये I2 क्या है, पॉजिटिव होगा। इस लूप के अंदर जो भी करंट है वो करंट ली जाएगी तो I2 पॉजिटिव हो जाएगा, I1 बाहर है नेगेटिव हो जाएगा। इस तरीके से लिख पाएंगे। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लाइन इंटीग्रल is independent of the shape and size. Line integral is independent of the shape and size of closed path and position of वायर इन इट। अब इस पॉइंट को हम समझ लेते हैं। हमने बोला कि लाइन इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ द क्लोज पाथ एंड पोजीशन ऑफ वायर विद इन इट। अब देखो, मान लो कि मेरे पास ये क्लोज पाथ ही आ गया, मान लो ये क्लोज पाथ है, हमने इसमें करंट जा रही है इस टाइप से। ठीक है, अब हमने क्या करा, क्लोज पाथ को ऐसे ले लिया, इसमें भी सेम करंट जा रही है। अब कैसा भी शेप ले लें और उसका साइज भी कुछ हो क्लोज पाथ का, और उसमें जो वायर है वो वायर है उसको भी किसी तरीके से रख दो, मतलब हमारा जो शेप है वो मैटर नहीं करेगा, और जो वायर है तो वायर से क्रॉस होना चाहिए, लेकिन उसका ओरिएंटेशन पे लाइन इंटीग्रल डिपेंड नहीं करता। दूसरा पॉइंट ये है, if for a closed curve, एम्पियर लूप की हम बात कर रहे हैं, अगर कोई क्लोज कर्व है एम्पियर लूप, इफ फॉर अ क्लोज कर्व B डॉट DL लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर 0 है, देन
it does not mean that V equals to 0 at all points on the path on the Ampere loop. अगर मेरे पास कोई क्लोज पाथ है जिसको हम क्लोज कर्व है, एम्पियर लूप बोल सकते हैं, अगर इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल 0 है, देन इट डज नॉट मीन दैट बी इक्वल टू 0 एट ऑल पॉइंट्स ऑन द एम्पियर लूप. इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल 0 है किसी क्लोज पाथ के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी. हम ऐसे बोल सकते हैं, बट वी कैन से that net current crossing the surface bounded by एम्पियर लूप इज 0. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई क्लोज कर्व है जिसको हम एम्पियर लूप बोल रहे हैं, इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल 0 है, देन इट डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि उस कर्व के हर पॉइंट पे बी 0 है. लेकिन हम ये जरूर बोल सकते हैं कि वो जो क्लोज कर्व है, उस क्लोज कर्व ने, जिसको हम एम्पियर लूप बोल सकते हैं, उस क्लोज कर्व ने जो एरिया बाउंड किया है, सरफेस बाउंड की है, उससे नेट करंट 0 होनी चाहिए. ये चीज है. Ampere's law is only valid if currents are steady. ये जो लॉ है ये तभी वैलिड है जब जो करंट्स हमारी जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं वो सब स्टडी हो. या फिर हम बोल सकते हैं, और वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस electric field at the surface bounded by is constant. Ampere's law is only valid if currents are steady. या फिर बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस बाउंडेड बाय एम्पियर्स लूप इज कांस्टेंट. ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जो करंट्स इन्वॉल्व हो रही हैं अंदर हो या फिर बाहर हो लूप के, वो सब स्टेडी होने चाहिए. इसका रिजल्ट एक्चुअली ये है कि जो एम्पियर लूप ने जो एरिया बाउंड किया है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होनी चाहिए. For a given ampere loop
there may be infinite surfaces which can bound the ampere loop. कोई फॉर अ गिवन एम्पियर लूप, अगर कोई एम्पियर लूप है तो फॉर अ गिवन एम्पियर लूप देयर मे बी इनफाइनाइट सरफेसेस विच कैन बाउंड द एम्पियर लूप. मतलब ये हो गया, सपोज हमने कहा कि ये हमारे पास एम्पियर लूप है, एक सरफेस तो यही हो सकती है, दूसरी सरफेस कुछ ऐसे हो सकती है, तो इनफाइनाइट सरफेस हो सकती है. तो इसको मैं बोलूंगा सरफेस 1, सरफेस 2, और ये है तो कोई गिवन सरफेस है, कोई गिवन एम्पियर लूप है, तो उसको बाउंड जो किसी पर्टिकुलर अगर एम्पियर लूप है तो देयर आर इनफाइनाइट सरफेसेस जो उस कर्व को एम्पियर लूप को बाउंड करेंगी. एक तो ये हो जाएगी, ऐसे और भी सरफेस हो सकती हैं. अब देखिए साइन कन्वेंशन फॉर करंट. Put an arrow on the given ampere loop and put your right hand fingers put an arrow on the given ampere loop and put your right hand fingers on the loop and curl your fingers in the direction of arrow. Thumb will point in positive direction of current. मतलब ये हो गया कि सपोज मेरे पास एक लूप है, अब ये मैंने एक एरो रख दिया. अब हम क्या करेंगे, अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को इस एरो के अलोंग कर्व करेंगे
कर्ल करेंगे तो थंब मेरा तो ऊपर डायरेक्शन बता रहा है वो पॉजिटिव हुई है, इसके नीचे क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी, ये चीज होगी। तो अब हम देखते हैं कि सपोज यहां पे कोई करंट इस तरीके से जा रही है, I1 यहां से ये करंट कोई I2 आ रही है, ये I3 आ रही है, ये I4 है, इस तरीके से। तो अगर मैं इसके लिए लिखूं एम्पियर्स लॉ तो हम लिख सकते हैं कि B डॉट DL इक्वल्स टू म्यू नॉट आई नेट। तो आई नेट कैसे निकालेंगे, इस जो भी मेरा एम्पियर लूप है उसने जो भी सरफेस बाउंड किए उससे टोटल करंट कितना निकल रहा है। अब हम करंट को जो नेट करंट निकालेंगे तो साइन का बहुत ध्यान रखना होगा। जो एरो हमने लिया है अपनी फिंगर्स को एरो के अलोंग करेंगे तो ऊपर थंब बता रहा है पॉजिटिव, तो ऊपर जो करंट जा रही होगी वो पॉजिटिव मानी जाएगी। तो I1 ऊपर की तरफ है तो I1 को प्लस लिखा जाएगा, I2 नीचे की तरफ है माइनस लिखा जाएगा और I3 आपको पॉजिटिव लिखा जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं। तो एम्पियर्स लॉ पे दूसरा क्वेश्चन करते हैं। एक हमें ये दे रखा है एक एम्पियर लूप जो ओवरलैप कर रहा है और इसमें कुछ करंट्स दे रखी हैं। जब इस टाइप का कोई लूप होता है तो उसके लिए इसमें हमें डायरेक्शन पहले से दे रखी है कि ऐसे हमें ट्रेवल करना है। तो जब मैं ऐसे ट्रेवल करूंगा तो इधर एरो ये जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे ट्रेवल करेंगे, ऐसे ट्रेवल करेंगे, ऐसे ट्रेवल करेंगे। अब इसको आप क्या करो, दो पार्ट में ब्रेक कर लो पूरे सिस्टम को। एक पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट ये होगा। अब इसमें जो करंट है वो है I1 बाहर की तरफ, इसमें जो करंट है वो है I2 अंदर की तरफ, इसमें जो करंट है वो I3 है बाहर की तरफ। अब क्या होगा, अब हम B डॉट DL अगर निकालेंगे पूरी लूप के लिए तो क्या होगा, फर्स्ट वाले पार्ट पर देखो तो अपने राइट हैंड की फिंगर्स को एरो के अलोंग कर्ल करेंगे तो बाहर की तरफ पॉजिटिव आएगा। तो इसके लिए तो फर्स्ट जो है उसकी अगर हम बात करें तो बाहर पॉजिटिव और अंदर होगा नेगेटिव। इसकी बात कर लें सेकंड के लिए, अब अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को एरो के अलोंग कर्व करेंगे तो अंदर की तरफ थंब आ रहा है, तो जिधर थंब पॉइंट करेगा वो पॉजिटिव है। तो इस केस में अंदर हो जाएगा पॉजिटिव और बाहर हो जाएगा नेगेटिव। फिर देखो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। अब एक ये लूप हो गया, अपनी फिंगर्स को इस एरो के अलोंग कर्ल करेंगे तो बाहर की डायरेक्शन पॉजिटिव तो अंदर की नेगेटिव। सिमिलरली अगर इस वाले दूसरे वाले लूप को लेंगे, अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो थंब जिधर पॉइंट कर रहा है पॉजिटिव है, मतलब अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है तो अंदर पॉजिटिव है बाहर नेगेटिव है। तो देखो अब टोटल लिखेंगे म्यू नॉट आई नेट, तो इसके लिए हो जाएगा I1 बाहर की डायरेक्शन पॉजिटिव है तो I1 पॉजिटिव, I2 नेगेटिव, और यहां पे क्या हो जाएगा, ये जो I3 है वो बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ क्या है नेगेटिव है, तो इसलिए आ जाएगा -3। ये इसका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करते हैं एम्पियर्स लॉ पे। एक एम्पियर लूप है सर्कुलर और इसके सेंटर पे एक करंट रखी है, स्ट्रेट वायर है, बाहर की तरफ करंट है। हम जो एबीसी पोर्शन है उसके लिए हमें बी डॉट डीएल निकालना है, लाइन इंटीग्रल निकालना है। तो यहां पर इस केस में हम जानते हैं कि ये सर्कुलर वायर है, सेंटर पे करंट रख दी हमने। सिमेट्री से अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड हर जगह सेम होगी। अब ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम बोल रहे हैं ए बी सी। तो इस पोर्शन के लिए अगर बी डॉट डीएल निकालें तो इस क्वार्टर जो है सर्कल का पार्ट, उसका बी डॉट डीएल निकाल लें, फिर दूसरा जो क्वार्टर है उसके लिए बी डॉट डीएल निकाल लें, और तीसरा क्वार्टर के लिए बी डॉट डीएल निकाल लें। तो ये सब बराबर आएंगे। जैसे मान लो यहां से लेके यहां तक इस पोर्शन का बी डॉट डीएल निकालेंगे सिमेट्री से, या फिर यहां से लेके यहां तक बी डॉट डीएल निकालेंगे, या फिर यहां से यहां तक बी डॉट डीएल निकालेंगे। तो जितनी वैल्यू इस एबीसी पोर्शन की होगी उतने ही इसकी यहां तक होगी, उतनी इसकी यहां तक होगी। तो हम बोल सकते हैं कि भाई पूरे पाथ के लिए बी डॉट डीएल अगर निकाला जाए वो किसके बराबर होगा? पूरे पाथ के लिए बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल। तो वो ए बी सी पाथ का जितना बी डॉट डीएल है, तो अगले यहां से यहां तक जो पोर्शन है, या फिर यहां से यहां तक जो पोर्शन है, या फिर यहां से यहां तक जो पोर्शन है, उसका सबका सेम होगा। तो हम बोल सकते हैं ये इसकी वैल्यू बराबर होगी 4 टाइम्स ऑफ बी डॉट डीएल एबीसी। तो हम बोल सकते हैं कि जितना बी डॉट डीएल एबीसी पोर्शन के लिए अगर इसका 4 टाइम्स कर दिया जाए, एबीसी का अगर 4 टाइम्स कर दिया जाए, वो जो बी डॉट डीएल आएगा, लाइन इंटीग्रल आएगा, वो पूरे पाथ के लिए आ जाएगा। और हम लोग जानते हैं पूरे क्लोज पाथ के लिए हम ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं, तो बी डॉट डीएल म्यू नॉट आई नेट। अब जैसे हम ट्रेवल कर रहे हैं इस तरीके से, तो ऐसे हम जा रहे हैं, तो था हमारा बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ डायरेक्शन पॉजिटिव आ जाएगी। तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 टाइम्स बराबर हो जाएगा म्यू नॉट टोटल करंट, ये जो एम्पियर लूप है, इस एम्पियर लूप से टोटल करंट कितनी बाहर निकल रही है? आई। तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल एबीसी बराबर म्यू नॉट आई बाई 4। चलो एक एम्पियर लॉ का एक और क्वेश्चन करते हैं। एक ये सर्कुलर लूप है और जो करंट है इसके एक वायर के ऊपर, इस सर्कुलर लूप के एक ऊपर एक पॉइंट है, उस पर करंट रखी हुई है, करंट जा रही है इस पॉइंट से बाहर की तरफ इस तरीके से। हमें वही एबीसी के लिए इस पोर्शन के लिए बी डॉट डीएल निकालना है। हमें इस पोर्शन के लिए बी डॉट डीएल निकालना है। अब देखिए क्या करेंगे, ये हमारा है
सर्कुलर लूप है, ये मेरे पास करंट है आई, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब देखिए हमारा जो एम्पियर लूप है वो ऐसे है, समझिए हम जाएंगे ABC, इस पोर्शन से ऐसे जा रहे हैं, ऐसे गए, फिर हमने इसको सेंटर मान के एक ऐसे एक सर्कल कंप्लीट कर लिया। इस सर्किल के सेंटर पे करंट आई रखी है, तो हम ऐसे आए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे आ गए। तो ABCDEA, तो एम्पियर लूप आपका हो जाएगा ABCDEA। ये हमारा एम्पियर लूप हो जाएगा। अब हम कहते हैं कि भाई ये जो लूप है एम्पियर लूप B.dl, इसके लिए अगर निकालेंगे बराबर होता है म्यू नॉट आई नेट। ये म्यू नॉट आई नेट होगा। लेकिन अब इस एम्पियर लूप ने जो एरिया बाउंड किया है, इस एरिया से तो कोई करंट क्रॉस नहीं कर रही है, तो इसका मतलब ये चीज तो जीरो है। तो हम बोलेंगे कि भाई B.dl जीरो के बराबर है। अब देखो करेंगे क्या, अब हम इस एम्पियर लूप के लिए हम बोल सकते हैं कि हमें जो निकालना है B.dl ABC, फिर हम आएंगे B.dl CDE, फिर हम आएंगे B.dl ये बराबर हो गया जीरो। अब ये जीरो के बराबर हो गया। अब मैं एक ही बात करता हूं कि अगर ये जो मेरा जो वायर है और ये जो DA है, ऐसे कुछ मान लो ये D और A, ये मैं लेता हूं DA। अब इसकी जो फील्ड होगी तो सर्कुलर शेप में होगी, इसको सेंटर मान के हम आर्क बना सकते हैं बहुत सारी, ऐसे आर्क बना सकते हैं। दूर जाएंगे तो मैग्नीट्यूड जो कम होता चला जाएगा। सपोज मैंने D पे निकालना मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा B का जो भी होगा। यहां पे निकालेंगे तो कुछ और कम हो जाएगा, यहां पे निकालेंगे कुछ और कम हो जाएगा, यहां पे निकालेंगे कुछ और कम हो जाएगा। ये चीज है। अब हम क्या करें, D से A की तरफ जा रहे हैं, तो हम D से A की तरफ जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो D से A की तरफ जा रहे हैं, तो इस पाथ के लिए
डी एल, कोई भी एलिमेंट लेता हूं मैं, तो डी एल और बी के बीच में ऑलवेज एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो अगर मैं डी से लेके ए तक जा रहा हूं तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा डीएल के परपेंडिकुलर है। कोई भी ले लो, यहां पे ले लो, ये डीएल होगा, ये डीएल होगा, तो डीएल और बी हमेशा परपेंडिकुलर होगा, बी डॉट डीएल 0 होगा, तो ये वाला टर्म हो गया आपका 0। अब हम करेंगे क्या, ये जो बचा हमारे पास ये दो पोर्शन, ये दो चीजें, इसको लिख देते हैं। ये हो जाएगा, सॉरी, बी डॉट डी एल ए बी सी बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ बी डॉट डी एल सी डी ई। अब देखो सी डी ई, तो सी डी ई कौन सा पोर्शन है, ये एंगल आपका, अरे यार, जैसे ये सर्कल का सेंटर है तो ये रेडियस आर है, तो ये भी आर है, ये एंगल हो जाएगा π/4। तो जो सी डी ई है, जो आर्क सी डी ई है, वो ये, इसको कुछ मैं पॉइंट, इसको O बोलता हूं, O1, इसको O1 बोल देते हैं, इसको O2 बोल देते हैं। तो जो CDE है वो O1 पे π/4 एंगल सबटेंड कर रहा है। इसका मतलब यह है कि भाई इंटीग्रल बी डॉट डी एल एबीसी हम जो हम निकाल रहे हैं वो किसके बराबर आई है, ये जो है माइनस बी डॉट डेल सी डी के बराबर आई है। तो ये जो आर्क सी डी ई है ये कितना एंगल सबटेंड करेगी, π/4। तो π/4 क्या है, π/4 एक्चुअली 1/8 ऑफ 2π है, मतलब पूरे सर्किल का 1/8 पार्ट है। तो इसका मतलब अगर हम बात करें बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई नेट, इस केस में ये हमारा एम्पियर लूप हो गया। ये एम्पियर लूप 2 बोल देते हैं इसको। तो ये जो बड़ा वाला जो सर्कल है जिसका सेंटर O1 है, इस बड़े वाले सर्किल के लिए जो अगर हम लगाएं तो B डॉट डी एल की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, ये 8 टाइम्स हो जाएगी B डॉट डी एल किसके लिए, सी डी ई बराबर म्यू नॉट आई नेट। अब देखते हैं यहां पर ये सी डी ई है, सी डी ई, तो ऐसे हम, तो ये मेरे पास इस टाइप से लूप है, हम ऐसे ट्रेवल करेंगे, ऐसे गए, ऐसे ट्रेवल किया, ऐसे ट्रेवल किया। तो ये जो मेरा बड़ा वाला लूप है जिसका सेंटर O1 है, ये मेरा एम्पियर लूप है। तो अगर इस एम्पियर लूप पे अपनी फिंगर्स को रखेंगे तो थंब किधर बता रहा है, अंदर की तरफ, तो थंब अंदर की तरफ बता रहा है, तो अंदर की डायरेक्शन पॉजिटिव, बाहर की नेगेटिव। लेकिन मेरा जो करंट आई है वो तो बाहर की तरफ है, तो वो करंट बाहर की तरफ है, तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा अंदर की तरफ है
क्या बोला था, ये है अंदर की तरफ पॉजिटिव है, इस टाइप से आएंगे क्योंकि सी डी पे एरो ऐसे लग रहा है, हम ऐसे ट्रेवल करेंगे तो अंदर की तरफ पॉजिटिव है, लेकिन करंट किधर है, बाहर की तरफ है। तो करंट जो है वो बाहर की तरफ है, तो ये हो जाएगा -I, और ये जो वैल्यू हो जाएगी B.dl बराबर -μ0I/8, ये चीज हो जाएगा। अब ये वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हो जाएगा B.dl ABC के लिए। तो AB.dl CD की वैल्यू कितनी आई है, माइनस, ये हो जाएगा माइनस पहले से मौजूद है, -μ0I/8, दिस इज μ0I/8।